नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे धनु लग्न यानी कि सजिटेरियस एस्टेंडेंट का जनवरी 2026 आपके लिए कैसा रहेगा, ये हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप आपकी पर्सनल कुंडली का परामर्श कराना चाह रहे हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और अगर आपने धनु लग्न का साल 2026 आपके लिए कैसा रहेगा ये वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 9 नंबर लिखा हुआ है तो ये धनु लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो मंगल, शुक्र और सूर्य आपके लग्न पे बैठे हुए हैं। राहु आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। शनिदेव आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं। चंद्रमा आपके पांचवें भाव में बैठे हुए हैं। गुरुदेव आपके सातवें भाव में बैठे हुए हैं। केतु आपके नवम भाव में बैठे हुए हैं। बुध आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। अब अगर हम लोग आपका लग्न देख रहे हैं तो आपको क्रोध ज्यादा आ रहा है। 7 दिसंबर से आपको आपके क्रोध पे नियंत्रण रखना है और किसी से भी विवाद से बचना है। हालांकि आपके काम को लेकर के आप मेहनती रहेंगे। जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं या बैंक रिकवरी सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं वे अपने काम को लेकर के पॉजिटिव माइंडेड रहेंगे। वैसे तो आप सभी में थोड़ा बहुत आलस्य आपको देखने मिल रहा है पूरे जनवरी के महीना में, पर यहाँ पे आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आप धन से संपूर्ण रहेंगे और आपका भाग्य भी आपका अच्छा साथ देगा। और आपके काम को लेकर के आप 17 जनवरी से वर्कोहॉलिक भी रहेंगे। देखिए, ज्ञान की प्राप्ति आपको हो रही है और आपकी स्पाउस या भागीदार को लेकर के आपका फोकस भी रह रहा है, पर आप में आलस्य भी रह रहा है। आलस्य को कंट्रोल करेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा भाव अगर हम लोग देखें जो कि आपके सेविंग्स का होता है, फैमिली का होता है, तो पारिवारिक विवाद होने की संभावनाएं बन रही है 13 जनवरी से। तो विवाद से आपको बचना है और आपके परिवार के सदस्य स्वभाव में थोड़े से एग्रेसिव रहेंगे, तो किसी भी किस्म के विवाद से बचे। देखिए, यहाँ पे अगर आपके बड़े बच्चे हैं और कमाने वाले हैं तो उनसे आपके लाभ के योग बन रहे हैं, पर यहाँ पे आपके अचानक कुछ ना कुछ खर्चे भी निकलेंगे जिसके कारण सेविंग्स में से कुछ पैसे खर्च हो सकते हैं। हालांकि आपका सेविंग्स होगा पर तो भी आपके खर्चे अनवांटेड निकलेंगे, तो अनवांटेड खर्चों को आप कंट्रोल करें क्योंकि सेविंग से जो पैसा निकल जाता है वो वापस नहीं आता है। और जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना या किसी भी प्रकार के घर वाहन या ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित अगर आप काम कर रहे हैं तो आपके काम से आपके लाभ के योग भी बन रहे हैं। अब अगर हम लोग आपका तीसरा भाव देख रहे हैं जो कि पराक्रम का होता है, आपके छोटे भाई बहन का होता है, तो आपका पराक्रम निश्चित तौर पर अच्छा रह रहा है। आप अपने काम को साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से कराने में बिलीव कर रहे हैं। डेली का प्रवास की अगर मैं बारे में बात करूं तो डेली का ट्रैवलिंग जिसको कि डेली का प्रवास बोलते हैं वो आपका कुछ बढ़ा रहेगा। हालांकि यहाँ पे आपके छोटे भाई बहन के साथ आपके संबंध में आपको मजबूती भी देखने मिल रहा है, पर आपके छोटे भाई बहन के स्वभाव में थोड़ा सा आपको जिद भी देखने मिल रहा है। और आपकी माता द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति हो रही है। आपकी माता से आपको हिम्मत भी मिल रहा है। चौथा भाव जो कि सुख का होता है, घर का होता है, वाहन का होता है, माता का होता है, तो शनिदेव आपके चौथे भाव में बैठे हैं तो घर वाहन का सुख आपको निश्चित तौर पर दिलाएंगे। आपकी माता को लेकर के आपका फोकस भी रह रहा है, पर यहाँ पे माता के साथ छोटे मोटे विवाद होने की संभावनाएं बन रही क्योंकि आपको तो क्रोध आ रहा है, यहाँ पे आपकी माता को भी क्रोध आ रहा है, तो विवाद से बचे। हालांकि आपको घर वाहन का सुख आपको अच्छा मिलेगा। पांचवें भाव के बारे में अगर मैं बात करूं जो कि स्टूडेंट्स का होता है, प्रेम संबंध का होता है, साधना का होता है, तो जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके पढ़ाई को लेकर के उनका फोकस अच्छा रहेगा। हालांकि यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूं तो जो स्टूडेंट्स हैं अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट जा रहे हैं, ट्यूशंस जा रहे हैं या कोई भी एजुकेशन संबंधित जगह जहां पे जा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो वहां पे अगर छोटे मोटे विवाद हो रहे हैं तो बस विवाद को अवॉइड करें। वैसे अपने पढ़ाई को लेकर के वे मेहनती रहेंगे और उनका भाग्य भी अच्छा साथ देगा। प्रेम संबंध के बारे में अगर मैं बात करूं यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका के बारे में अगर मैं बात करूं तो प्रेम संबंध को लेकर के भी जनवरी का महीना आपके लिए ठीक ठाक रहेगा। हालांकि मैं फिर से बोलूंगा, आपके प्रेमी या प्रेमिका थोड़ा स्वभाव में एग्रेसिव रहेंगे तो डिप्लोमेटिकली हैंडल करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपके बच्चों को आपको डिप्लोमेटिकली हैंडल करना है क्योंकि 15 जनवरी से थोड़ा वे स्वभाव में उनके क्रोध देखने आपको मिलने वाला है। जो भी लोग एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि टीचर है, प्रोफेसर है, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, किसी भी प्रकार के एजुकेशन संबंधित काम कर रहे हैं, तो उनके काम में वे मेहनती रहेंगे और उनके काम से उनके लाभ के योग भी 15 जनवरी से बन रहे हैं।
अब मैं छठवें भाव के बारे में अगर मैं बात करूं, जो कि आपके रोग का होता है, ऋण का होता है, शत्रु का होता है, तो आपके शत्रु एंड कॉम्पिटिटर निश्चित तौर पर कम रह रहे हैं। और ये जो पीरियड आपका बन रहा है ना 13 जनवरी से, आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर कुछ अगर आपका बिगाड़ने भी जाएंगे ना, तो कुछ ना कुछ लाभ ही करा करके जाने वाले हैं, यानी कि शत्रु द्वारा भी आपके लाभ के योग बन रहे हैं। जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर है, फार्मासिस्ट है, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, काम में थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पे नजर हटी और दुर्घटना घटी। तो काम पे आपको ध्यान देना है। हालांकि देखिए, अगर आप आपके काम पे ध्यान दे रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, तो 13 जनवरी से आपके काम से आपके लाभ के योग बन रहे हैं। हालांकि बीच बीच में आपके काम में आपको उतार चढ़ाव देखने मिलेगा। ये बात मैं बोल रहा हूँ जो लोग बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं या मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, काम में उतार चढ़ाव भले देखने मिले, पर यहाँ पे आपके काम से आपके लाभ के योग 13 जनवरी से बन रहे हैं। अब सातवें भाव के बारे में अगर हम लोग बात करें, जो कि आपके स्पाउस या भागीदार का होता है, तो स्पाउस या भागीदार से छोटे मोटे मतभेद होने की संभावनाएं बन रही है। हालांकि यहाँ पे देखा जाए तो आपका फोकस आपकी स्पाउस के ऊपर रहेगा, भागीदारी में काम कर रहे हैं, भागीदार को लेकर के आपका फोकस रहेगा। और आपकी स्पाउस या भागीदार के स्वभाव में जो थोड़ा आपको क्रोध देखने मिल रहा था, उसमें भी 15 जनवरी से सुधार देखने मिलने वाला है। देखिए, महीने के शुरुआत में यानी कि 16 जनवरी तक आपकी स्पाउस थोड़ी खर्चीली रहेगी, भागीदारी में काम कर रहे हैं, भागीदार थोड़े से खर्चीले रहने वाले हैं। और अगर आप आपकी स्पाउस या भागीदार के साथ विदेश यात्रा करने का प्लान कर रहे हैं, तो 16 जनवरी तक आपके लिए फेवरेबल समय है। और 17 जनवरी से आपकी स्पाउस के साथ भले छोटे मोटे मतभेद हो, पर वे आपके साथ कोऑर्डिनेट करके चलेंगे और आपको आपकी स्पाउस या भागीदार का सुख भी अच्छा मिलेगा और आपके स्पाउस या भागीदार आपके कमियों को पूर्ण भी करेंगे। अगर 8वां भाव हम लोग देख रहे हैं, तो जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं, माइनिंग से संबंधित काम कर रहे हैं या फिर रिसर्च से संबंधित काम कर रहे हैं, वे अपने काम को लेकर के मेहनती रहेंगे। हालांकि यहाँ पे देखा जाए तो 8वां भाव जो है वो होता है आपके आयु का भी होता है। छोटा मोटा चोट पाट लग सकता है, संभल करके रहे पूरे जनवरी के महीना में। ससुराल का भी होता है, ससुराल वालों के साथ छोटे मोटे विवाद होने की संभावनाएं बन रही है, विवाद को आपको अवॉइड करना है। अब नवम भाव के बारे में अगर मैं बात करूं, तो देखिए, नवम भाव होता है आपके भाग्य का। तो शुरुआती तौर पे यानी कि 16 दिसंबर से 13 जनवरी तक सूर्य द्वारा आपके पत्रिका में केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण हो रहा है, तो आपका भाग्य आपका निश्चित तौर पर साथ देगा। अब यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूं तो केतु भी आपके नवम भाव में विराजमान है, तो भाग्य तो आपका साथ देने वाला है। अगर आप विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं तो भी आपका भाग्य साथ देगा 15 जनवरी से। और अगर आप विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, तो भी यहाँ पे आपके काम को लेकर के आपका भाग्य आपका साथ देगा। और 14 जनवरी से आपके सेविंग्स करने में भी आपका भाग्य साथ देगा। पर मैं फिर से बोलूंगा, आपके अचानक कुछ ना कुछ खर्चे निकलेंगे, जिसके कारण सेविंग्स में से पैसे भी खर्च होंगे, तो खर्चों पे आपको आपके नियंत्रण रखना है। अब 10वां भाव जो कि कर्म का भाव होता है, कर्म के भाव के बारे में अगर मैं बात करूं, तो काम में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आपको देखने मिल रहे हैं। 29 मार्च से बॉस के साथ छोटे मोटे मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही है। हालांकि यहाँ पे आपके बॉस को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़े रहेंगे। 16 जनवरी तक आपके काम को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे। पर जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं या किसी भी प्रकार के विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, तो आपके काम को लेकर के आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। देखिए, जो भी लोग अपने ऑफिस द्वारा विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए 16 जनवरी तक फेवरेबल समय बन रहा है, अपने प्रयास को बढ़ाएं। और 10वां भाव पिता का भी होता है, तो पिता से भी मनमुटाव से बचे, क्योंकि ये जो पीरियड बन रहा है छोटे मोटे मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही है, तो मनमुटाव से आपको बचना है। हालांकि पिता को लेकर के कुछ ना कुछ आपके खर्चे बढ़े रहेंगे 16 जनवरी तक। और अब 11वें भाव के बारे में अगर मैं बात करूं, तो देखिए, इनकम का भाव है, कम्युनिकेशन का भाव है। इनकम भी आपको होगा, काम में भले थोड़े बहुत उतार चढ़ाव देखने मिले, पर इनकम आपको निश्चित तौर पर होने वाला है। और जो भी आप कमाएंगे उससे आपके सेविंग्स के योग भी बन रहे हैं 13 जनवरी से। पर फिर से मैं बोलूंगा, सेविंग्स होगा, पर खर्चों पे आपको आपके नियंत्रण रखना रहेगा।
कम्युनिकेशन द्वारा काम करने का प्रयास कर रहे हैं, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। पहचान के लोगों के द्वारा काम करने का प्रयास कर रहे हैं, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों या बड़े भाई बहन के द्वारा भी काम करने का प्रयास कर रहे हैं, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। आपके बड़े भाई बहन हो गए, दोस्त हो गए, पहचान के लोग हो गए, उनके साथ आपके संबंध में आपको मजबूती भी देखने मिलेगा। अब 12वें भाव के बारे में अगर मैं बात करूं तो 12वां भाव जो होता है वो होता है विदेश का। तो जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम को लेकर के उनका भाग्य साथ दे रहा है, उनके काम से उनके लाभ के योग भी बन रहे हैं और उनके काम से उनके सेविंग्स भी होंगे। हालांकि यहाँ पे कम्युनिकेशन डिवाइसेस को लेकर के कुछ ना कुछ आपके खर्चे बढ़ेंगे 16 जनवरी तक। हो सकता है आप कोई सेमिनार अटेंड करें जिसमें कि कुछ ना कुछ आपके खर्चे बढ़े, और किताबों को लेकर के भी कुछ ना कुछ आपके खर्चे बढ़े रहेंगे 16 जनवरी तक। तो ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूं ना जनवरी का महीना, देखिए काम में भले आपको थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने मिले, पर यहाँ पे इनकम आपको निश्चित तौर पर होगा। एक चीज का आपको ध्यान देना है, किसी भी किस्म के मनमुटाव से बचना है, चाहे वो बॉस हो या आपके पिता हो। दूसरी चीज, जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, ये बात मैं उनके लिए भी बोलूंगा, काम में उनके थोड़ा मेहनत उनको बढ़ाना है। हालांकि देखिए मेहनत बढ़ाइएगा, रिजल्ट आपको जनवरी के महीना में मिलेगा, पर मेहनत आपको आपके काम में करना है। जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में भी उनको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। एजुकेशन संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में भी उनको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है पूरे जनवरी के महीना में। स्टूडेंट्स को पढ़ाई को लेकर के पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेगा। आइए दोस्तों, अब हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं जनवरी के महीना में गुड डेट्स, बैड डेट्स और रेमेडीज क्या होंगी आपके लिए। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं तो इस डेट्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 1 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 14 से 16 तारीख, 28 तारीख और 29 तारीख। वही बैड डेट्स में अगर आप कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं तो इस डेट्स को आप अवॉइड करें। तो डेट्स हो जाते हैं 9 तारीख, 10 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख और 19 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करना है, ओम गणपति नमः का जाप करना है। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर और गणपति मंदिर जाएं। सुबह उठ करके सूर्यदेव को अर्घ दें और अर्घ देते समय ओम ह्रीम सूर्याय नमः का जाप करें। और स्नान करने के बाद माथे पे केसर का तिलक लगाएं। पिता, पुरोहित और अपने ससुर का सम्मान करें। पालतू जानवर अगर आपने पाला है तो उसे कष्ट ना दे, किसी भी जानवर को कष्ट ना दे। और अगर आप काले कुत्ते को रोटी खिला रहे हैं तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज को लाइक करें और फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।